नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आपको बहुत ही ज़्यादा स्वागत करता हूँ आपके ही अपने चैनल टेक्निकल ट्रेडर में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे पेनी स्टॉक के बारे में जो ज़बरदस्त पोटेंशियल रख रहा है। आने वाले समय में यह डबल फिगर ट्रिपल फिगर में भी जा सकता है। ठीक है, जा सकता है, लेकिन पूरी बात को समझना होगा। क्या कॉन्स हैं, क्या प्रोस हैं, क्यों आपको यहाँ पर यह स्टॉक के बारे में बताया जा रहा है, मतलब सारा कुछ समझेंगे इस एक वीडियो में। रिक्वेस्ट क्या रहेगी पता है, खबर अच्छी लगे, स्टॉक काम की लगे तो एक लाइक करने में कुछ नहीं जाएगा। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद के एनालिसिस कर ले। वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई जा रही है। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए यहाँ पर बात हो रही है जयप्रकाश पावर की। ठीक है, जेपी पावर। तो किस तरह से यहाँ पर स्टॉक परफॉर्म कर रहा है एक नज़र यदि डालें तो देख सकते हैं कि एक साल के अंदर स्टॉक जो है डबल हो चुका है। पिछले साल इसी दौरान लगभग यह 3 रुपये से नीचे पर ट्रेड कर रहा था और एट प्रेजेंट यह 6 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। स्टॉक जिस सेक्टर से बिलोंग करता है उस सेक्टर का ज़बरदस्त डिमांड है, ज़बरदस्त बूम फिलहाल और आने वाले समय में भी रहने वाला है। लेकिन केवल यही नहीं, और भी बहुत जो फैक्टर्स है वो आपको जानना और समझना चाहिए। देखिए यहाँ पर जेपी पावर जो काम करती है मेनली इलेक्ट्रिसिटी बनाने का काम करती है। इसमें कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, थर्मल कोल के थ्रू भी यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी हीट जनरेट करके इलेक्ट्रिसिटी बनाया जाता है। हाइड्रो पावर मतलब पानी को टरबाइन पर गिराकर उससे बिजली बनाया जाता है। और भी काम करता है, केवल यही दो काम नहीं है। तो देखिए कंपनी बढ़िया है, कंपनी ज़बरदस्त है और बड़ी कंपनी है। 4,000 का यहाँ पर मार्केट कैप है, तो छोटी मोटी कंपनी भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो समस्या है डेब्ट का। डेब्ट काफ़ी है, आगे मैं डिस्कस करूँगा। कंपनी के ऊपर काफ़ी बड़ा कर्ज है। और दूसरी जो निगेटिव बात है, यहाँ पर जो प्रमोटर की होल्डिंग्स हैं काफ़ी प्लेजेस हैं, गिरवी रखी गई हैं। गिरवी रखी गई है क्योंकि पैसे की कमी है। लेकिन यहाँ पर एक ओवरव्यू बस शॉर्ट में लेने की कोशिश करें तो जयप्रकाश पावर जिस सेक्टर से बिलोंग करता है उसका डिमांड अभी बहुत ज़बरदस्त रहने वाला है। रिन्यूएबल सेक्टर के थ्रू यहाँ पर यह काम करता है। रिन्यूएबल एनर्जी जिस तरह से अभी बूम देखने को मिल रही है हमें, जैसे आप बात कर लो सुजलॉन एनर्जी, ऊर्जा ग्लोबल, टाटा पावर, अडानी पावर, एनटीपीसी। ठीक है, तो ये सारे जो स्टॉक हैं इसमें आपको ज़बरदस्त बूम देखने को मिलेगा क्योंकि सरकार का यही इनिशिएटिव है कि अब आने वाले समय में जो बिजली बनाई जाएगी वह कन्वेंशनल तरीके से नहीं, मतलब कि पहले कन्वेंशनल तरीका कहने का मतलब है कि कोल को जलाकर जो बिजली बनाई जाती थी उस तरह से नहीं बनाएंगे। अब रिन्यूएबल सोर्स पर डिपेंड रहेंगे। हाइड्रो पावर हो गई, सोलर पावर हो गई, विंड पावर हो गई, थर्मल पावर हो, जियो थर्मल पावर हो गई। तो ये सब के थ्रू अब इलेक्ट्रिसिटी बनाया जाएगा और इसी सेक्टर में जेपी पावर भी काम करता है। तो ये चीज़ केवल यह एक जो फैक्टर है उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ से एटलीस्ट यह एक्सपेक्टेशन तो की ही जा सकती है कि डबल डिजिट में हमें जेपी पावर देखने को ज़रूर मिलेगा और बहुत ही जल्द। या मैं आपको नहीं कहूँगा कि यह ट्रिपल फिगर में जाएगा, लेकिन जिस तरह से सरकार इनिशिएटिव ले रही है, जिस तरह से सरकार ने कहा है कि कार्बन इमिशन को जीरो करना है 2030 तक, 5 से 6 गुना बिजली के उत्पादन को बढ़ाना है और वो भी रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू, तो उन सारे परियोजनाओं, उन सारे महत्वाकांक्षाओं को देखते हुए यहाँ पर जेपी पावर से हम जरूर यह तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं कि यह आपको डबल डिजिट में बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर यदि आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 6 रुपये पर यह ट्रेड कर रहा है, 10-12 रुपये का टारगेट आपको इसमें देखने को मिल सकता है। बहुत बड़ी बड़ी सपने तो अभी मैं आपको नहीं दिखाऊंगा, लेकिन हाँ यहाँ से डबल होने की प्रोबेबिलिटी बनती है। आइए और कुछ यहाँ पर डाटाज को देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए screener.com पर हम हैं और कुछ जो डाटाज आपके लिए लेकर आया हूँ। देखिए जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड जो है वह किस में, तो पावर जनरेशन करती है। हाइड्रो के साथ साथ थर्मल भी और सीमेंट ग्राइंडिंग, कैप्टिव कोल माइनिंग और ट्रांसमिशन ऑफ पावर। तो जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि केवल इलेक्ट्रिसिटी बनाने का काम ही नहीं है, और भी काम है इसके। और इसका देखिए मार्केट कैप की बात करूँ तो जैसा मैंने आप लोगों को बताया 4,000 से ऊपर की यह कंपनी है, 4,000 करोड़ से ऊपर की कंपनी है। वहीं लो और हाई की यदि हम बात करें तो देख सकते हैं कि 2 रुपये 39 पैसे से 6 रुपये 85 पैसे पर लगभग यह यहाँ से 2-2.5 गुना तो हो ही चुका है। बाकी यहाँ पर रिटर्न ऑन इक्विटी 2.83% की है
जो अच्छी बातें हैं इस स्टॉक के साथ में वह यह है कि सस्ती वैल्यूएशन पर यह अभी ट्रेड कर रहा है। अपने बुक वैल्यू से भी आधे से भी कम वैल्यू पर यह ट्रेड कर रहा है और गुड प्रॉफिट ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है। पिछले 5 साल से 22.03% का CAGR यहाँ हमें देखने को मिल रहा है। ओके, और जो समस्याएं हैं वह है, आपको देख सकते हैं कि सेल्स ग्रोथ में हमें निगेटिव देखने को मिल रहा है। प्रोमोटर की जो होल्डिंग्स है वह काफ़ी कम है, 26% की होल्डिंग्स है और प्लेजेस भी है। यहाँ देखिए 87.30% की जो होल्डिंग्स है वह प्लेजेस है, वह गिरवी है, क्योंकि समस्या है, पैसे की कमी है, फंड्स की कमी है। लॉस में काफ़ी समय यह कंपनी रही भी है। बाद बाकी देखिए यहाँ पर तो सेल्स फिगर मैंने आप लोग को यहाँ पर बता ही दिया। अगर होल्डिंग्स की बात करें, प्रोमोटर होल्डिंग्स क्या हैं और कितनी होल्डिंग्स ली हुई हैं, तो ये देखिए यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ मैं एग्जैक्टली। ये देखिए सितंबर 2021 का डाटा जो है 26% प्रोमोटर की होल्डिंग है यहाँ पर। ये देख सकते हैं 26% प्रोमोटर की होल्डिंग है। FIS की 0.9% की होल्डिंग है। वहीं DIS अच्छा खासा स्टेक ले रहा है, 28% की होल्डिंग्स है। प्रोमोटर से अधिक तो आपको DIS नहीं लिया हुआ है। पब्लिक के पास 44.36% की होल्डिंग्स है। अच्छी बात यह है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अच्छा खासा इसमें पैसे लगाए हुए हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया डेब्ट की बात, तो यहाँ देख सकते हैं कि 1 साल पहले 55.7 बिलियन का डेब्ट था, जो कि कम होकर पिछले सितंबर में 51.6 बिलियन रह गया है। कैश रिजर्व रेशियो यहाँ पर, कैश रिजर्व रेशियो नहीं, 2.53 बिलियन का कैश रिजर्व है। मतलब कि नेट डेब्ट की हम बात करें तो 49 बिलियन के आसपास का कर्ज है कंपनी के ऊपर, जो कि एक बहुत बड़ी अमाउंट होती है। तो यहाँ पर जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि 2-3 समस्याएं हैं, वो तो हैं, डेब्ट बहुत अधिक है। जो प्रमोटर हैं वो उन्होंने शेयर प्लेस किए हुए हैं, 87% के आसपास शेयर प्लेजेस हैं। और उसके साथ में कुछ जो पॉजिटिव न्यूज़ निकल कर आ रही है वह यह है कि सरकार जो है काफ़ी कंसंट्रेट कर रही है अब इन सेक्टर्स के ऊपर, रिन्यूएबल सेक्टर के ऊपर, और JP पावर भी उन्हीं सेक्टर में से एक है। उन्हीं सेक्टर से रिलेटेड बिजली भी यह भी बना रहा है। साथ में DIS की भी होल्डिंग अच्छी है। तो ओवरऑल यहाँ पर सौदा ज़रूर लिया जा सकता है। JP पावर आपको, मुझे जहाँ तक लगता है कि बहुत ही जल्द डबल डिजिट के अंदर देखने को मिलना चाहिए। इस स्टॉक के अंदर, इस काउंटर के अंदर इन्वेस्ट किया जा सकता है, ठीक है, लेकिन खुद की एनालिसिस ज़रूर करें। वीडियो क्वेश्चन पर उसके लिए बनाई गई है। फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक अच्छी लगी, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।